भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं इस वक्त कोसा नगर में हूँ। ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और जहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है, किस मंशा से दिया जा रहा है, क्या कारण था, क्या सारी चीज़ें थी, इन सारे चीज़ों को लेकर के विस्तार से बात करने के लिए हमारे पीछे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। स्थानीय पार्षद जो हैं संदीप निरंकारी, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से दिमाग में ये आया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कैसे लगा कि ये दान करना। वो इसलिए लगा कि कई बार होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर वाले जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं हो पाती उनकी, यहाँ से वहाँ ले जा नहीं सकते। तो मेरी मितानिन बहनें यहाँ बहुत जागरूक हैं, बहुत सेवा भावी हैं, तो उनसे मेरा डिस्कशन होते रहता है। तो कभी कभी किसी को घर में भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो सरकार तो सारा कुछ कर ही रही है, हमारा भी समाज के प्रति कुछ फ़र्ज बनता है। हम जनप्रतिनिधि हैं इस वार्ड से, तो मन में आया कि क्यों न एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर यहाँ रखा रहे, कभी किसी को घर में भेजना पड़े या किसी को देना पड़े तो या पे उस कारण से जो है वो क्या बोलते हैं, ऐसा मन में आया। जो बातचीत में सुझाव भी सामने आया और डॉक्टर मैसी साहब, इनसे भी चर्चा होती रहती है। बहुत ही जागरूक डॉक्टर हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। ड्यूटी तो इनकी है ही है, लेकिन ड्यूटी के ऊपर सेवा भाव भी है इनका। तो मेरा इन सब से डिस्कशन चलते रहता है। तो बातचीत करते करते में एक मन में आया कि क्या बोलते हैं, सारे लोग की सलाह है कि कभी कहीं किसी को अचानक से ज़रूरत पड़ जाए और सिलेंडर वाला ना जा पाए या पेशेंट जल्दी ना आ पाए, तो उसका घर में ही उसको ऑक्सीजन दे के उसकी स्थिति स्टेबल करके फिर आगे जहाँ लाना है वहाँ ला सकें। तो एक मन में भाव है, क्योंकि ये कोरोना काल में भी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हम लोगों ने उस समय किया था। अब तो कोरोना कम हो गया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन की अगर तुरंत राहत मिल जाए तो पेशेंट बहुत जल्दी स्टेबल हो जाता है। बस इसी भावना के साथ किया ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि बड़ा वार्ड है और स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ का बड़ा है, तो यहाँ अगर रहेगा तो कभी न कभी किसी न किसी की जान बचाने के काम में आएगा। यही भावना के साथ क्या बोलते हैं ये मन में आया। और हम साथियों के साथ, मेरा इसको एक विशेष साथी का इसमें सहयोग है ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर में, कि हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं जो ऐसी भावना रखते हैं कि कहीं ना कहीं समाज की अगर हम सेवा कर पाएँ तो उसी भावना के तहत मेरा एक दोस्त ने उसमें विशेष सहयोग किया। फिर अभी पिछले दिनों आया था तो व्हील चेयर की बात आई, तो मितानिन बहनों ने कहा कि एक व्हील चेयर और होती तो अच्छा होता। तो चलिए व्हील चेयर का भी फिर अरेंजमेंट सहयोग से हम लोगों ने कर लिया और आज वो हम यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में उसको डॉक्टर साहब को समर्पित कर रहे हैं कि आगे ये मानव सेवा के काम आए। एक्चुअल यूज़ आप ही बता सकते हैं, आप डॉक्टर हैं चूँकि, तो क्या इसका एक्चुअल यूज़ है? ये इसमें क्या होता है कि अपन जो बाहर की जो हवा है, एयर है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। हाँ, तो उसको एयर, उसको रख दीजिए, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। तो एयर जो बाहर की जो एयर होती है, अपन उसको, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद भी बहुत सी गैसेज हैं उसमें ये, तो इससे अपन क्या करते हैं, अपने को जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं पेशेंट को, वो प्योर ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो इसमें अपन इलेक्ट्रिक से ये काम करता है और पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाके अपन, हाँ, कहीं भी ले जाके इसका यूज़ करते हैं। हाँ, मोबिलिटी, हाँ। तो और दूसरा जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो एक ही जगह पे अपन रख सकते हैं, ज़्यादा उसको इधर उधर शिफ्ट करने में मुश्किल होता है। तो ये ऑक्सीजन को अलग करता है और ऑक्सीजन को, प्योर ऑक्सीजन को अलग करता है और पेशेंट को अपन इसको मास्क के द्वारा से देते हैं इसको। हाँ, मितानिनों का कुछ कहना और कुछ बताना चाहेंगी इसके बारे में? हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, हम लोग मितानिन लोग हैं। हमें लगा कि पीएससी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमने अपने भैया को बताया, भैया जी को बताया, भैया ने हम लोग को सपोर्ट किया। और क्या क्या चीज़ चाहिए अभी भी मांग लीजिए एकदम ऑन कैमरे में। इमरजेंसी गाड़ी चाहिए। अब एकदम सब सामने है। हाँ, बोले हैं, कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं है, सामने फैसला हम होगा। भैया को आवेदन नहीं देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं, भैया कर देते हैं। अभी लग रहा है हम लोग को गाड़ी की ज़रूरत है करके, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगी। ये भी एक बढ़िया पहल है। जिम्मेदार नागरिक के साथ जिम्मेदार जो यहाँ के होते हैं, पार्षद होते हैं, उनका भी एक मुख्य रोल होता है, जो संदीप निरंकारी बखूबी निभा रहे हैं।